नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मांगलिक के विषय में कि मांगलिक कौन लोग होते हैं। हम कुंडली में कैसे चेक कर सकते हैं कि हम या हमारे बच्चे या हमारा कोई भी दोस्त रिश्तेदार वो मांगलिक है या नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि मांगलिक को हम कैसे चेक करते हैं और मांगलिक होने के फ़ायदे और नुकसान वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही प्रोसेस रहेगा। हमने आपको कुंडली बनाना पहले सिखाया भी है, हम आपको दोबारा भी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और सभी को ऐसे मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसको बोलते हैं कुंडली। ये हमारी कुंडली बन गई है। और हम एक और बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए, जो मांगलिक जो लोग होते हैं वो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक अपनी लग्न कुंडली से चेक किए जाते हैं और एक चंद्र कुंडली से चेक किए जाते हैं। प्रोसेस दोनों में सेम ही रहेगा। पिछली वीडियो में हमने आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के बारे में बताया भी था। आप जाके चेक कर सकते हैं कि चंद्र कुंडली क्या होती है और लग्न कुंडली क्या होती है। तो पहली जो कुंडली है इसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं ये लग्न कुंडली है। ठीक है। और इसको बोला जाता है लग्न। किसी भी कुंडली में, चाहे वो चंद्र कुंडली हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जो प्रथम भाव होता है उसको हम बोलते हैं लग्न। तो इसमें नंबरिंग भी होती है बॉक्सों में। अभी हम नंबरिंग को बिल्कुल नहीं ले रहे हैं क्योंकि नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आपके प्रथम भाव में मंगल लिखा हुआ है तो आप मांगलिक हैं। इसी प्रकार से इस बॉक्स में अगर आपका लिखा हुआ है मंगल तो भी आप मांगलिक हैं। इस बॉक्स में मंगल लिखा हुआ है तो भी आप मांगलिक हैं। और इस बॉक्स में भी मंगल लिखा हुआ है तो भी मांगलिक हैं। और इस बॉक्स में अगर मंगल लिखा हुआ है तो भी आप मांगलिक हैं। इसको बोला जाता है कि आप लग्न कुंडली से मांगलिक हैं। ठीक है। सेम अगर अगर हम देखते हैं चंद्र कुंडली। हमने आपको बताया भी था कि चंद्र कुंडली क्या होती है। चंद्र कुंडली वो होती है जहाँ पे आपका चंद्रमा लिखा हुआ है। ठीक है। जिस भी जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, जो उसमें नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि बन जाती है या चंद्र कुंडली बन जाती है। ठीक है। हम जो राशि होगी आपकी चंद्रमा की, मान लेते हैं आपका चंद्रमा जो है 7 नंबर राशि में लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो 7 नंबर है इसी को हम सेंटर में लिख देते हैं चंद्र कुंडली बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। जो भी आपका जहाँ भी चंद्रमा लिख रहा होगा जिस भी नंबर में, उस जगह को हम सीधा 7 नंबर लिख देते हैं। आपकी कुंडली में अगर आप सॉफ्टवेयर होगा आपके पास तो उसमें सीधा चंद्र कुंडली का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो अगर चंद्र कुंडली हम 7 नंबर की बना रहे हैं, इसमें भी अगर मंगल यहाँ, 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 यहाँ या यहाँ लिखा हुआ है तो भी आप मांगलिक हैं। ठीक है। कुछ साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं
वो क्या है कि सेकंड हाउस में अगर मंगल लिखा हुआ होता है तब भी मांगलिक मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये नहीं चलता है, साउथ इंडिया में चलता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी कुंडली में मांगलिक कैसे देखते हैं वो समझ में आ गया होगा। और ये विषय थोड़ा ऐसा है कि इसमें आदमी डर जाता है, क्योंकि पंडित जी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली बोलते हैं कि आपका बच्चा तो मांगलिक है, और कुछ हवन वगैरह का बता देते हैं, जो कि अच्छा मोटा खर्चा होता है। देखिए, मांगलिक कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है। मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आदमी के अंदर पराक्रम है, वो कभी हार नहीं मानता, और उसको थकन नहीं होती, एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर। और उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस यही एक नेगेटिव होता है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको अगर चैनलाइज कर दें हम किसी अच्छी तरीके से, किसी एक दिशा में, जैसे कि ऐसे ही बच्चों को अगर हम स्पोर्ट्स में डाल दें, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फोर्स हो गया, पुलिस फोर्स हो गई, उनकी एनर्जी को बस चैनलाइज करना पड़ता है। उनको ऐसे क्षेत्र में भेज दीजिए, या उनको किसी भी तरीके से काम में लगा के रखिए, उनको खाली मत छोड़िए। तो वो मंगल की जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती रहेगी। दूसरा होता है, हाँ, थोड़ा सा गुस्सा रहता है ऐसे लोगों को। वो गुस्सा मंगल की वजह से नहीं आता है, वो गुस्सा आता है उनको इस वजह से, क्योंकि जब वो खुद ही इतना काम करते हैं और वो किसी आदमी को ऐसा देख रहे हैं कि व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता, 10 बार उसको बोल लिया कि भाई ये काम, ये सामान उठा के यहाँ रख दो, या ये सामान उठा के वहाँ रख दो, और उसकी कोई बात नहीं मान रहा है एक दो बार कहने के बाद भी, तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्योंकि वो खुद जो आदमी इतनी मेहनत करता है, तो वो दूसरों को भी यही चाहता है कि दूसरा आदमी भी मेहनत करे। हाँ, थोड़ा सा बस एक चीज़ में नेगेटिव होते हैं कि इनकी कुंडली में फिर थोड़ा सा ना, शादी के मामलों में जाके इनकी कुंडली थोड़ा सा अच्छे से चेक करनी पड़ती है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता है, आजकल ये भ्रांति फैला दी गई है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होगी, तबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो। और ये तो हमने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया कि मांगलिक कैसे चेक करते हैं। इसमें कुछ कैंसिलेशन भी होते हैं, कि कोई ग्रह कैंसिल कर रहा है मांगलिक दोष को, वो भी देखना पड़ता है। ये तो हमने केवल आपको ऊपरी ऊपरी तरीके से बताया है कि अगर मोटा मोटा आपको देखना है कि बच्चा मांगलिक है या नहीं। इसके बाद भी और तरीके होते हैं कि कैंसिलेशन हो रहा है, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो कैंसिल होगा। तो ज़रूरी नहीं है इतने भाव ही देखने पर आदमी मांगलिक है, उसका कुछ कैंसिलेशन भी होता है, तो मतलब उसका जो नेगेटिव फल है वो रिड्यूस हो जाता है। वो केवल और केवल 5 to 10% ही रह जाता है। तो उसमें हम मांगलिक ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे फिर उन बच्चों को। हाँ, हम जो बात कर रहे थे वो शादी के मामलों में बात कर रहे थे, कि ज़रूरी नहीं है किसी मांगलिक बच्चे की शादी मांगलिक से ही कराई जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है। नियम हमारे जो पूर्वजों ने दिया है या ऋषि मुनियों ने दिया है, वो नियम ये दिया है कि आप कुंडली मिलान करके ही शादी करें। और कुंडली मिलान करने में समय लगता है। आजकल लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, केवल गुण मिला के ही शादी कर रहे हैं। केवल गुण मिला के शादी नहीं करी जाती है, कुंडली में बहुत कुछ देखना पड़ता है। आजकल के लोग जो बोल रहे हैं कि 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, फिर भी तलाक हो रहे हैं, तो जी आपने कुंडली ढंग से नहीं मिलवाई है, या आपके जो ज्योतिषी हैं उनको ज़्यादा नहीं आता है, केवल गुण मिलान ही करना आता है। इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है। तो आप अपने, हमारे ग्रंथों में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें तो बस ये देखना है कि हम उसमें से क्या चुनते हैं। जो जितना ज्ञान पाएगा वो उतना ही दे पाएगा। मतलब जिसने जितना पढ़ाई करी है
उसी पढ़ाई के निचोड़ को तो वो आपको दे पाएगा। अब उन लोगों ने केवल, अगर पढ़ा ही बस ये है कि गुण मिलान देखा जाता है शादी में, या केवल एक मांगलिक देख के ही शादी की जाती है, तो उनको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि कई तरीके की भ्रांतियाँ वो लोगों के बीच में ना ला सकें। और ज्योतिष की जो विद्या है वो अपने आप में संपूर्ण है। गलती हमारी हो सकती है कि हम अपने जो परोस रहे हैं वो गलत परोस रहे हैं। क्योंकि अगर हम साइंस में भी जाएं तो ये नहीं कह सकते कि भाई साइंस गलत है। साइंस भी अपनी जगह सही है, उसको पढ़ाने वाला टीचर गलत हो सकता है। ठीक है। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है साइंस में। वो क्या हो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब कोई साइंस का ही टीचर पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया ना पढ़ाकर कुछ और पढ़ा रहा है, तो ये साइंस की गलती नहीं है, ये उस साइंस टीचर की गलती है कि वो गलत पढ़ा रहा है। और वो ऐसी गलत धारणाएं पैदा कर रहा है कि क्योंकि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो वो 40 बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया ना पढ़ के कुछ और पढ़ रहे हैं, और वो आगे चल के फिर वही चीज़ आगे गलत ही फैलाएंगे। तो अगर आप लोग मांगलिक हैं तो ज़रूरी नहीं है आप मांगलिक लड़की ही ढूंढें या मांगलिक लड़का ही ढूंढें। ठीक है। या एक और नई चीज़ निकल के आई है कि कुछ लोग कहते हैं कि 28 साल की एज आते ही, जैसे ही आप 28 साल के हुए और अगर आप मांगलिक हैं, उसके बाद मांगलिक दोष का शमन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है जी। अगर आपकी जो महादशा ये स्टार्ट ही मान लीजिए आपकी 32 ईयर से हो रही है मंगल की, और आप मांगलिक हैं और 28 साल आपका निकल चुका है, तो इसका मतलब तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तब की आपकी दशा जो आ रही है 32 साल में या 33 साल में, या कहें हम 40 साल में आ रही है, उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आपको उसकी महादशा या अंतरदशा के अंतर ही मिलेगा। ठीक है। तो ये भ्रांतियां ना फैलाएं कि 28 साल में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष में लोगों को थोड़ी सी नॉलेज बांटी जाए, वास्तु से रिलेटेड नॉलेज बांटी जाए, हम जल्दी ही वास्तु से रिलेटेड वीडियोस भी डालना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइंट्स आते हैं और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लोगों में नॉलेज पता नहीं या तो है नहीं, या लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो हमारे मतलब जो भी हम आपको बता रहे हैं सिखा रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, नमस्कार।